आज हम बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन की, और इसमें हम आज बात करेंगे फेरस सल्फेट का टाइट्रेशन सीरियम सल्फेट के साथ। देखिए यहाँ पे जो FeSO4 है उसमें Fe का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो है Fe+2 और सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है Ce+4। यानी कि एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये टाइट्रेशन Fe+2 वर्सेस Ce+4 का है। देखिए इस प्रकार का जो टाइट्रेशन है इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। एक होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कहलाता है हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दूसरा जो होता है वो होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, वो होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। याद रहे अगर हम यहाँ पर पीएच की बात कर रहे होते तब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह पर हम ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करते, लेकिन यहाँ पे आयंस की बात कर रहे हैं इसलिए हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। देखिए इस प्रकार का टाइट्रेशन जो होता है उसमें हम सीरियम का जो सॉल्यूशन है यानी कि Ce+4 जिसको हमने बोला है सीरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको हम लेंगे ब्यूरेट में, यानी कि ये जो हमारी ब्यूरेट है उसमें हम लेंगे Ce+4 का जो सॉल्यूशन है वो हम लेंगे, और जो हमारा बीकर है उसमें हम लेंगे Fe+2 का सॉल्यूशन यानी कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। देखिए इसमें हम थोड़ा सा एसिड भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा एसिड ऐड करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि ये जो Cr+4 है, ये जो Cr+4 है वो क्या करता है, कभी कभार OH- के साथ रिएक्ट कर देता है और सीरियम के हाइड्रोक्साइड बना देता है। उसके पीपीटीज, इसको बोलेंगे पीपीटीज, उसके पीपीटीज बन जाते हैं। और आपको पता है टाइट्रेशन में कभी पीपीटीज नहीं बनने चाहिए। अगर टाइट्रेशन में पीपीटीज फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइट्रेशन हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिलेंगे। इसलिए हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सीरियम के हाइड्रोक्साइड की पीपीटी न बने इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, ये जो बीकर है उसमें हम हमारे दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, उसमें डिप कर देंगे और पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हम आयरन का सॉल्यूशन जो है उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स डिप किए तब हम पोटेंशियल E नोट डाउन करेंगे, यानी कि पोटेंशियोमीटर में हम देखेंगे पोटेंशियल कितना वोल्ट है वो हम देखेंगे। बाद में क्या होगा, बाद में ये जो Ce+4 का जो सॉल्यूशन है, बाद में जो ये Ce+4 आपको दिख रहा है ब्यूरेट पे जो हमने भरा है वो हम ऐड करेंगे बीकर में जिसमें ऑलरेडी Fe+2 का सॉल्यूशन है। और आपको पता है Cr+4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Fe+2 है वो है रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि ये जो C+ है वो Fe+2 का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा, Fe+2 से कन्वर्ट होगा Fe+3 में, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर कोई ऑक्सीडेशन करने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो खुद का रिडक्शन होगा, यानी कि ये जो C+4 है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद C+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि अगर आप C+4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, Fe+2 से कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 और C+4 से कन्वर्ट हो जाएगा C+3। और अगर आप पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल E आपको चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा आपको करते जाना है, ऊपर से जो ब्यूरेट्स है वहां से आपको C+4 ऐड करते जाना है। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे वैसे पोटेंशियल में आपको चेंज देखने को मिलेगा, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तब आपको शार्प चेंजेस देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप ज्यादा भी सीरियम का ऐड कर देंगे तब भी पोटेंशियल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखिए रिएक्शन इस प्रकार से होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो मैंने अभी बताया कि सीरियम जो है जिसको हमने ब्यूरेट में फिलअप किया है, ये रहा Cr+4 और ये रहा हमारा Fe+2 का सॉल्यूशन। देखिए सीरियम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, किसका, Fe+2 का। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन कर चुका है, ये Fe+2 से क्या हो गया है, ये Fe+3 में कन्वर्ट हो गया है। देखिए आप यहाँ पे Fe+2 था, अब ये हो गया है Fe+3, +2 में से +3 हुआ है, यानी कि इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसके चार्ज में वृद्धि आई है, +2 से ये +3 हुआ है, इंक्रीज हुआ है चार्ज।
अगर C प्लस दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का रिडक्शन होगा। देखिए ये C+4 से क्या हो गया है, ये C+3 हो गया है, क्योंकि +4 से +3 हो गया, चार्ज डिक्रीज हुआ है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। देखिए दूसरी बात, ये जब जो Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हुआ है तो इसका जो पोटेंशियल है वो है -0.771 वोल्ट, ये इसका पोटेंशियल है। याद रहे ये पोटेंशियल चेंज हो सकता है, अगर आपने डिफरेंट एसिड लिया तो डिफरेंट पोटेंशियल मिल सकता है, कई जगह पे आपको इसका जो पोटेंशियल है आपको डिफरेंट मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पे एसिड जो लिया है वो HNO3 लिया है, इसलिए इसका पोटेंशियल हमको -0.771 वोल्ट मिल रहा है। अगर आप H2SO4 लेंगे तो शायद ही आपको डिफरेंट वैल्यूज मिले। इसी प्रकार से Cerium+4 से Cerium+3 बन रहा है, उसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है E0 उसकी वैल्यू है +1.61 वोल्ट। ये भी चेंज हो सकती है, एसिड बदलेंगे आप तो आपको पोटेंशियल की वैल्यूज भी डिफरेंट मिल सकती है। देखिए ऑल ओवर रिएक्शन हम देखें तो ऑल ओवर रिएक्शन इस प्रकार से होगी। लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड का पार्ट है वो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। सो ये होगा Fe+2 + Ce+4 गिव्स Fe+3 + Ce+3, इस प्रकार से होगा। और ऑल ओवर जो पोटेंशियल है वो होगा +0.839 वोल्ट्स। आगे देखते हैं। देखिए बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइन यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। पहले ही हमने आपको नर्स्ट इक्वेशन बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने बताया था। तो सबसे पहले आपको नर्स्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। देखिए अगर हम Fe की बात करें तो इसका नर्स्ट इक्वेशन इस प्रकार से होगा। सबसे पहले मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन बताता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने बताया था, E = E0 - 0.0591 अपॉन n log reduced form divided by oxidized form। ये था हमारा इक्वेशन। देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं आयरन की। देखिए ये रहा हमारा आयरन, Fe+2 से Fe+3 में ये हो गया ऑक्सीडेशन। अगर आप Fe+2 से Fe+3 लिखता है तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम यूज नहीं करते, आमतौर पर रिडक्शन ही यूज किया जाता है। आमतौर पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करते हैं, यानी कि हम Fe+2 Fe+3 नहीं लिखेंगे, Fe+3 Fe+2 लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम Ce+4 को हम ऐसा लिखते हैं Ce+4 Ce+3, इस तरह से लिखेंगे। दोनों को हम कौन सा लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे दोनों को। अगर आप एक का ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो दूसरा का आपको ऑक्सीडेशन ही लेना पड़ेगा। अगर आपका एक का रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो दूसरा का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना चाहिए। एक का ऑक्सीडेशन लिखते हैं दूसरा का रिडक्शन लिखते हैं तो ऐसे में हमको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलते। आपको कोई एक ही लिखना है, या तो आप ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं या तो फिर रिडक्शन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा E0 Fe+2 Fe+3 Fe+2। देखिए इस प्रकार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और Fe+2 जो है वो हमारा रिड्यूसिंग फॉर्म और Fe+3 है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है। देखिए ऑक्सीडेशन फॉर्म में चार्ज ज्यादा होता है और रिडक्शन फॉर्म में क्या होता है, चार्ज कम होता है। तो रिड्यूसिंग फॉर्म हो जाएगा Fe+2 जो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रिड्यूसिंग फॉर्म की जगह पे, और Fe+3 है वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऑल ओवर हम ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्शन इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं। इसको मैं बॉक्स में ऐड कर देता हूं। देखें E1 = E0 Fe+2 Fe+3 - 0.0591 अपॉन n log Fe+2 by Fe+3। ये जो बड़ा ब्रैकेट जो हमने किया है वो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन दर्शाता है, वो आपको याद रखना चाहिए, वो हमें कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। देखिए ये बात तो हो गई हमारे बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट के पोटेंशियल की। देखिए यहाँ पर माइनस की साइन है, अगर मुझे ये प्लस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं अगर देखो इसको मैं उल्टा दूं यहाँ पे, आप देखिए Fe+2 by Fe+3 है,
इसको मैं अगर Fe+3/Fe+2 लिखूं तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस की जो साइन है वो हो जाएगी प्लस की साइन। देखिए इसलिए मैंने क्या लिखा है, फाइनल जो मैंने लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, रेड वाला आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने उल्टा दिया है, Fe+2/Fe+3 था उसको मैंने Fe+3/Fe+2 कर दिया है, और माइनस को मैंने कर दिया है प्लस में कन्वर्ट। देखें ये हमारा E1 पोटेंशियल है। और दूसरी बात, यहां पर N जो है वो है 1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे Fe+2 में से Fe+3 में कन्वर्जन हो रहा है। देखिए आप इस रिएक्शन को अगर देखें तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है। देखिए यहां पे C+4 है, वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखिए तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। E1 हमारा हो जाएगा E0 Fe+3 Fe+2 प्लस 0.0591 log Fe+3/Fe+2। n इज इक्वल टू 1 है इसलिए हमने लिखा नहीं। और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट सीरियम का इक्वेशन E2 किस प्रकार का होगा, देखिए वो इस प्रकार होगा, E2 इज इक्वल टू E0 सीरियम+4 सीरियम+3, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 0.0591 log सीरियम+3/सीरियम+4। ये सीरियम+3 है वो है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म, और सीरियम+4 है हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। जिसका चार्ज ज्यादा होता है वो जनरली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। देखिए यहां पर माइनस की साइन है, इसको मैं उल्टा दूं सीरियम+4, देखिए इसको मैं अगर सीरियम+3/सीरियम+4 है उसको मैं अगर सीरियम+4/सीरियम+3 कर दूं तो ये माइनस की साइन है वो प्लस हो जाएगी, उल्टा दे देंगे तो ये E2 का जो फाइनल इक्वेशन है वो इस प्रकार से होगा। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है, देखें एकदम सिंपल है। अब क्या है आगे देखते हैं। अगर हमको इक्विवेलेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसका एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? देखें उसका इक्वेशन है इक्विवेलेंट पॉइंट इज इक्वल टू XE1 प्लस YE2 डिवाइडेड बाई X+Y, यानी कि X मोल E1 के लेंगे और Y मोल E2 के लेंगे डिवाइडेड बाई X+Y। वो करेंगे तो हमको इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। देखिए X मोल ऑफ E1, यहां पर E1 का कोई एक ही मोल है, देखिए E1 के आगे कुछ और नहीं है, E1 एक ही है, उसका एक मोल ही है, तो इसको हम लिखेंगे 1E1। E2 का भी कोई आगे कोई मोल नहीं है, देखें 1 मोल ही है, तो ये हो गया 1E2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, यानी कि टोटल हमको मिलेगा इस प्रकार से इक्विवेलेंट पॉइंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन इक्विवेलेंस पॉइंट का आपको याद रखना है, XE1 प्लस YE2 डिवाइडेड बाई X+Y, ये आपको याद रखना है। सो इसमें हमको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि E1 की वैल्यू लेंगे E2 की वैल्यू लेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए E1 की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, देखिए ये रही हमारी E1 की वैल्यू रेड वाली, और E2 की वैल्यू ये रही, दोनों को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए मैंने ये कर दिया है, आप देखें यहाँ पे E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। देखिए E1 कितना है, देखिए यहाँ पर मैंने 0.771 ऐड किया है। ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड पोटेंशियल है किसका, Fe+3/Fe+2 का। देखिए ये जो Fe+3 E0 Fe+3 Fe+2 है, उसका पोटेंशियल है प्लस 0.770 वोल्ट। कुछ लोग कहेंगे सर आगे तो आपने माइनस 0.770 लिखा है, देखिए यहाँ पर तो आपने माइनस 0.771 लिखा है, ऐसा क्यों, और यहाँ पे आप प्लस लिख रहे हैं। देखिए ये पोटेंशियल जो है वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये है Fe+2/Fe+3, इस प्रकार का पोटेंशियल है तो आपको माइनस 0.77 वोल्ट देखने को मिलेगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हम क्या लिख रहे हैं, हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। देखिए
इस प्रकार से देखें, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 0.770 वोल्ट। आप एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल लिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं और सीरियम का रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो दोनों का ऑक्सीडेशन लिखे या फिर दोनों का रिडक्शन लिखे, तो ये हो जाएगा 0.771 वोल्ट। और ये जो सीरियम का जो उसका तो रिडक्शन ही है, देखिए Ce+4 Ce+3, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये E0 Ce+4 Ce+3, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.61 वोल्ट। ये हमने ऐड कर दिया, ये रहा, यानी कि दोनों की वैल्यूज हमने ऐड कर दी है। E0 Fe+3 Fe+2 हो जाएगा 0.77 वोल्ट और E0 Ce+4 Ce+3 हो जाएगा प्लस 1.61 वोल्ट। यानी कि दोनों को हम ऐड कर दे अगर, तो ऐसा इस प्रकार का इक्वेशन हमको देखने को मिलेगा। देखें 0.771 वो प्लस 0.0591 log Fe+3 by Fe+2 प्लस 1.61 प्लस 0.0591 log Ce+4 डिवाइडेड बाई Ce+3 होल डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट का इक्वेशन। अब देखें आगे हम क्या करते हैं। देखें अभी मैंने क्या किया है, ये जो 0.771 वोल्ट है और प्लस 1.61 वोल्ट है, दोनों को एक साथ लिख लिया और ये सभी को कॉमन आउट कर लिया है। 0.591 log Fe+3 by Fe+2 प्लस 0.0591 log Ce+4 Ce+3, ये कॉमन है। इसमें से हमने 0.0591 को कॉमन निकाल लिया है, तो ये इस प्रकार होगा। देखिए ये हो गया 0.771 वोल्ट प्लस 1.61 प्लस 0.0591 log Fe+3 by Fe+2 Ce+4 by Ce+3, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाई 2 तो है ही। और इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा तो जितना Fe+2 होगा उतना ही Ce+4 होगा। ऐसा क्यों? देखिए हमने ब्यूरेट में लिया है Ce+4 का सॉल्यूशन और बीकर में हमने लिया है Fe+2 का सॉल्यूशन। जैसे ही हम Ce+4 को ऐड करेंगे तब Fe+2 का कन्वर्जन होगा Fe+3 में और Ce+4 का कन्वर्जन होगा Ce+3 में। यानी कि हम Fe जब ऐड करेंगे, सॉरी C+ जब ऐड करेंगे, सीरियम को जब ऐड करेंगे तभी Fe+3 में कन्वर्जन होगा। यानी कि जितना Fe+2 बनेगा उतना ही सीरियम+4 बनेगा और जितना Fe+3 बनेगा उतना ही सीरियम+3 बनेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट में ये जो Fe+2 की जो वैल्यू है वो Ce+4 के बराबर और Fe+3 की वैल्यू है वो Ce+3 के बराबर होती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जितना हम सीरियम को ऐड करेंगे ऊपर से उतना ही वो क्या करेगा, वो Fe+2 के साथ रिएक्शन करेगा और उसको Fe+3 बनाएगा और खुद क्या बनेगा, सीरियम+3 बनेगा। यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज है Ce+3 और Fe+3 दोनों सेम होगी और Fe+2 और Fe+3 है, सॉरी Fe+2 और Ce+4 है, उन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि Fe+3 है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं Ce+3 के साथ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, और इस तरह Fe+2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं सीरियम+4 के साथ। यानी कि ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 1। देखिए आगे हम देखते हैं, देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, Fe+3 हो जाएगा Ce+3 के साथ और Fe+2 हो जाएगा Ce+4 के साथ। तो हमको फाइनल इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगा 0.771 प्लस 1.61 प्लस 0.0591 log 1 डिवाइडेड बाई 2। log 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 इंटू 0.0591 वो भी 0 ही होगा। सो हमें फाइनल आंसर अगर हम देखें, देखिए ये log 1 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0.059 वो भी 0 ही होगा। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा हमें वो आएगा 1.19 वोल्ट। ये कैसे मिला है, ये 0.771 प्लस 1.61 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप तब आपको मिलेगा ऐसा आंसर। ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल है। देखिए फॉर एनी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं।
E0 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log के। इस इक्वेशन की मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ की। देखिए यहाँ पे ग्राफ जो म्यूरेट में फिलअप होता है वो, और हम पोटेंशियोमीटर में क्या देख रहे हैं वो उसके अगेंस्ट होगा। तो म्यूरेट में हमने फिलअप किया है सीरियम का सॉल्यूशन, यानी कि एक साइड हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ Ce+4 और दूसरी साइड हम लेंगे पोटेंशियल E। देखिए ये हमारा पोटेंशियल E और Ce+4 का ग्राफ वो इस प्रकार से एस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा, धीमे धीमे बढ़ेगा और इक्विवेलेंस पॉइंट पे सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। और दूसरा ग्राफ होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ Ce+4 अगेंस्ट डेल्टा E बाई डेल्टा V, वो इसमें इस प्रकार का ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा Fe+2 का टाइट्रेशन Ce+4 के साथ।